खोरमा बने जम जम जवाब। और अपनी बात शुरू करने से पहले हम भी चाहेंगे कि अपनी आस्था को, अपने धर्म को एक नई आवाज, एक नई बुलंदी दे, जिससे कि इस पावन पवित्र अंचल के चारों ओर हमारा धर्म का जो झंडा है वह पूरी तरह लहराता रहे और जन जन तक यह आवाज पहुंचता रहे। साथियों, समय नहीं है कि विशेष रूप से बात की जाए, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं और क्या नहीं, क्योंकि दूर दूर से आए सभी इस जो आभार आप लोग बैठाइए। अभी हमारे मन का देखिए बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं, इसकी बात को सोच कर ठीक है। आप लोगों से भी दूर हम लोगों का घर है, आप लोगों से भी दूर हम लोगों का घर है और हमें भी घर जाना है। तो कृपया बैठ जाए। हम लोग भी अब यहाँ पर आए हैं तो कुछ आप सबों से लेकर जाना चाहते हैं। वे तो शायद नहीं पाएंगे, लेकिन आप सबों से कुछ न कुछ लेकर जाना चाहते हैं और कुछ प्राप्त भी हम कर रहे हैं। तो कृपया बिना आवाज निकाले आपको शांतिपूर्वक बैठ जाए। देखिए, इस पावन पवित्र स्थल पर हम कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, चाहे वह ज्ञान ही क्यों ना हो, वह शिक्षा ही क्यों ना हो, चाहे धर्म की बातें ही क्यों ना हो, अनुशासन की बातें ही क्यों ना हो, लेकिन हम सब यहाँ पर कुछ न कुछ लेने आए हैं और एक दूसरे को देने भी आए हैं। इसलिए थोड़ा ही समय और लगेगा। हम भी चाह रहे हैं कि हम सबसे ही अपनी बात को समाप्त कर दें। तो सबसे पहले हमारे बीच जो इधर बहनें हल्ला कर रही हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि हल्ला नहीं करें, क्योंकि जब आप शांति बनाए रखेंगे तभी कुछ बोलने वालों को भी मन लगेगा। तो आप लोगों के बीच में सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को जो आयोजन करने वाली यहाँ की समिति है, उन्हें मैं आदिवासी विकास महाकुंभ मेला के साथ साथ अधिकृत संघ समाज परामर्श की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ इस पवित्र स्थल को और भी पवित्र करने के ख्याल से जिन्होंने अपने बहुमूल्य भूमि को दान करने का काम किया है, परम आदरणीय गार्जियन स्वरूप श्री राजदेव राव जी, मैं उनके सब परिवार सहित अपनी ओर से और इस पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ध्यान दीजिए, सच बात है कि अपने धर्म के लिए, अपनी खानदान के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए जो लोग सब कुछ छोड़ करने के लिए तैयार रहते हैं, सचमुच में आज के युग में वही भगवान है। आज के समय में वही भगवान है। हमें लोग तरह तरह की भगवान की परिभाषाएं लोग देते रहते हैं, लेकिन वे सारे के सारे छलावे थे, वे सारे के सारे झूठे हैं। अगर सच्चा कोई है तो हमारे बीच में राजदेव राव जी सब पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में भगवान स्वरूप हुआ है। और इसका साक्षी आप सब हैं। कभी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि भगवान को किसने बनाया, तो उसका उत्तर आया था कि भगवान को हमने बनाया। अगर इन्हें भगवान मान लेंगे तो सचमुच में यही भगवान होगा हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसा दान किया है। भूमि दान सबसे बड़ा दान होता है, वो भी इसलिए कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को, झंडा को ऊंचा रखने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आज का जो यह कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखी गई है,
इसकी प्रतिष्ठा को आप कैसे बचाएंगे? इनका जो इतना बहुत बड़ा जो है तो योगदान है, अपने बच्चों का हक और अधिकार को इन्होंने काटा है, तब अपने समाज के लिए जो छोड़ किया है, दिया है। तो इनका जो बलिदान है, इसे आप कैसे पूरा कर पाएंगे? इनकी आप धन्यवाद ज्ञापन कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए शायद मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने जब अपने धर्म और संस्कृति भाषा को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए, पुनः वापस करने के लिए अगर इस स्थान को इसे सरना स्थल झंडा पूजा स्थापना दिवस को अगर आप मना रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आपको अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को अपने अंदर समाहित रखेंगे, तभी इनका बलिदान का, इनका दान का प्रतिफल मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, यह नहीं है, यह स्थल ऐसा नहीं कि आए और मनोरंजन करके चले गए। आपको पल पल इस बात का भी याद रखना पड़ेगा कि किसी ने इसके लिए अपना बहुमूल्य संपत्ति हमें दिया है। साथ ही साथ मैं आप सबों को सादर आमंत्रित करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि एकता में बहुत बड़ा बल है। आप सबों को मैं बता दूं कि आदिवासी विकास महाकुंभ मेला, पहले कुछ लोग जो अपने इतिहास को नहीं समझते थे, उस मेले को सिर्फ चेरो आदिवासी महाकुंभ मेला का नाम दिया था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा में हम लोग पारंगत हासिल किए, शिक्षा प्राप्त किए, अपने इतिहास को समझे, तो इतिहास सामने आया कि जितने भी इस पलामू प्रमंडल की धरती पर आदिवासी हैं, सभी लोग एक ही खानदान के हैं। इसलिए हम सभी का वह आदिवासी विकास मेला है, ना कि किसी एक जाति विशेष का, ना कि किसी एक चेरो जाति का। तो मैं आप सबों को इस मंच से सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि जब भी 11-12 फरवरी को, अगला जो 11-12 फरवरी को जब मेला लगेगा सन 2023 को, तो आप सभी लोग आज ही के दिन में सादर आमंत्रित हैं। भारी से भारी संख्या में आइए और उस मेले को अपना समझिए, अपना कहिए। वह मेला हम सबका है, किसी एक का नहीं। हम आप सबों के बीच में आमंत्रित कर रहे हैं। अगर हम लोग इसी चीज को बनाए हुए रखेंगे, अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ करके रखेंगे, तो यह भी हम लोग कयास लगा रहे हैं कि इस मंच के माध्यम से धीरे धीरे हम लोग आपस में संबंध भी स्थापित करेंगे, अर्थात शादी विवाह का भी कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है, हम सभी को एक होने की जरूरत है। एकता में ही बल है, ध्यान देंगे, एकता में ही बल है। क्योंकि हमें तोड़ा गया है किसी बुराव कर करके, किसी को मुंडा कर करके, किसी को खरवार कर करके, किसी को चेरो कर करके। हमें एक होना है और एक मंच पर आकर के सारे वैसे सामंती विचारधाराओं को मुंहतोड़ जवाब देना है, विचारधाराओं को मुंहतोड़ जवाब देना है। और इसके लिए किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हमारे ही बीच में ऐसे लोग हैं जो आपको भी बहकाएंगे, जो हमें भी बहकाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने जाति के नाम पर, अपने समाज के नाम पर दाल रोटी चलानी है, उन्हें अपना मतलब साधना है। इसलिए कुछ लोग हमें ही बहकाने का काम करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सुबह के हमारे बीच के हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हम अपने यहाँ से नेता चुन करके भेज देते हैं, लेकिन वे हमारे लिए लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, बल्कि उन्हीं सवर्णों के चाटुकारिता करते हैं। तो हमें एकजुट होना होगा, एक मंच में आना होगा, एक मंच पर आना होगा। साथ ही साथ इसके साथ साथ जैसा कि आप सबों को पहले ही हमारे उद्घोष महोदय अर्थात मंच संचालन कर रहे आदरणीय भाई मुखलाल उरांव जी ने कहा कि आदिवासी विकास महाकुंभ मेला को राजकीय मेला घोषित कर दी गई है। राजकीय मेला का दर्जा मिल चुका है 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च 2022 को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला, यानी कि हमारा मेला। हमें यह कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि हमारा मेला को झारखंड की गवर्नमेंट ने, झारखंड की सरकार ने 16 मार्च 2022 को राजकीय मेला का दर्जा रिटेन में, लिखित में प्राप्त हो चुका है। तो यह हम सबों के लिए गर्व की बात है। यह तब हुआ कि मैं इसका थोड़ा सा संक्षिप्त में इतिहास बता दूं कि
1991 से ही वह मेला लगते आ रहा है। लेकिन जब हम लोग धीरे धीरे हमारे बीच सुनील उरांव जी है, आप सबों ने उस मेले में जाकर के अपनी भागीदारी निभाई, तो लोगों ने देखा कि सचमुच में आदिवासी एकत्रित हो रहे हैं, सभी लोग एकताबद्ध हो रहे हैं। तो सरकार को भी मजबूर होकर के हमारे लिए उसका जो हक अधिकार था राजकीय मेला घोषित करना पड़ा। तो यही एक प्रमाण है कि हम सबों के एक होने में क्या फायदा है। साथ ही साथ शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं, और सीखेंगे नहीं तो हम अपना हक और अधिकार को ले नहीं पाएंगे। आज के समय में समय यह आ चुका है कि पढ़ो और जिसके पास मेरा हक अधिकार है उससे जबरदस्ती छीनो, क्योंकि मांगने से आज कोई देने वाला नहीं है। यहाँ आज लोग मांगते हैं, लोग कहते हैं कि भीख। अरे कल जब हम लोग राजा थे यहाँ के, तो आज इस स्थिति में क्यों पहुंचे? क्योंकि हमें तोड़ा गया। आज हमें भी राजतंत्र में आना होगा, हमें भी राज शासन में आना होगा, क्योंकि मेरा पूर्वज शासन किया है, हमें शासन करने की काबिलियत है, हम शासन कर सकते हैं। मेरा खून में समाहित है, क्योंकि भारत के राजा हम हैं, भारत हमारा देश है। यहाँ पर जितने भी सुवर्ण लोग हैं वे बाहरी लोग हैं। तो हमें भी अपने आप को शासन में लाना होगा, और शासन में लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, शिक्षा प्राप्त करना होगा। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें केवल यह नहीं कि स्कूली पढ़ाई करें, हमें संविधान पढ़ना होगा, संविधान में जो हक अधिकार दिया गया उसे जानना होगा। और शिक्षा सिर्फ यह नहीं कि जाकर के स्कूल में पढ़े और अपने घर में आकर के दिनचर्या को निभाएं, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। अपने हक अधिकार को छीनना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, तब जाके हम अपने अस्तित्व में आ पाएंगे, और हमारा जो अस्तित्व खतरे में है उसे हम पूरा वापस कर पाएंगे। ध्यान देने की बात है, समय तो बहुत निकल चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं कि सोच रहे हैं कि कह करके ही जाऊं। अगर मौका मिला तो एक बात और हम कहना चाहेंगे कि मेला का बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी तो 17 तारीख को मीटिंग रखी गई है हमारे दुनिया खान मेला में। मैं आप नौजवानों को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ उस मेले में, और अपनी उपस्थिति दर्ज जाकर दिखा करके, वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा करके यह दिखा दीजिए कि यह मेरा मेला है। क्योंकि कुछ लोग उसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग अपना एक अधिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने हम नौजवानों के साथ आकर के उस मेले को आज प्रमंडलीय मेला का घोषणा करवाया है। प्रमंडलीय मेला का कमेटी भी बना चुका है। इस गढ़वा जिले से भी कुछ पदाधिकारी लोग हैं हमारे मेले, उस मेले के। तो हम यही चाहेंगे कि आप नौजवान भी आगे आइए, और जो लोग कहते हैं कि मेरा है उन्हें मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सभी लोग कहिए कि मेरा नहीं हमारा है, उसे कहना पड़ेगा कि मेरा नहीं यह मेला हमारा है। और साथ ही साथ आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 17 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आप नौजवान लोग जरूर आए, और यहाँ के जो सरना समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं वे सब भी उस मेले में आने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमने कहा कि हम कुछ आप लोगों के बीच में सीख करके जाना चाहते हैं, तो ध्यान देंगे मेरा जो हम लोगों का जो पहले पूर्वजों के अनुसार अगर सुना जाए, कहानी को देखा जाए, तो हम लोग एक ही समाज के थे, एक ही परिवार के थे, और हमारी भाषा और संस्कृति एक ही थी। लेकिन आज हम चिरों की भाषा भी खत्म है और संस्कृति भी खत्म है। और सच मायने में अगर देखना है, अगर उस दुख दर्द को समझना है, तो उस चीज को आपके पास से जब आपकी भाषा चली जाएगी, आपका संस्कृति चला जाएगा, तब उस दिन आपको समझ में आएगा हमने क्या खोया और हमें उसे पाने के लिए अब क्या करना होगा। तो जिस प्रकार हम आप लोगों के बीच में आकर के और आप सबों से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने बोला कि हम आपसे कुछ सीखने का प्रयास करना है। आपसे हम सीख रहे हैं, और हम में जो होगा शायद आप भी सीखने का प्रयास करेंगे, आप भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके साथ साथ हम यह कहना चाहेंगे कि आप सब हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए अपने हक और अधिकार को छीनने नहीं देंगे, और यहीं से अपने धर्म और संस्कृति को अपनाते हुए इस आह्वान को, आज के दिन इस तिथि को और भी आगे ऐतिहासिक रूप में बदलने का कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार सभी को जमे जमे जोहार। जय चाला, जय सरना, जय जोहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।